अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, मेरे सभी देखने वालों को पीएसएमयू के जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप सबको मेरी और पीएसएमयू की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, आज इस आज़ादी के दिन पे आके जो है हम एक अहद करते हैं कि पाकिस्तान को, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और अमन की तरफ जो है हम लेकर जाएं और एक ऐसी मिसाल कायम करें। जी हाँ, क्योंकि ये मुल्क है तो इस मुल्क से हम सब हैं, और ये जो आज़ादी है जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और इसके साथ ही साथ जी चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त एक वॉर सिचुएशन में हम हैं। लेकिन अभी उस वॉर सिचुएशन में थोड़ी सी ये जो है थोड़ी सी बेहतरी आई है। जी हाँ, थोड़ी सी ऑयल प्राइस भी नीचे हुई है, और कहीं ना कहीं पे इसका एक किरदार छोटा सा जो है, जो इस जंग को थोड़ी सी ब्रेक लगी है, उसमें हम पाकिस्तान का किरदार बिल्कुल कह सकते हैं, थोड़ा बहुत है। और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस जंग को जो है जल्द से जल्द जो है अख्तिताम करे, और जो है मामला तो वैसे ही पुरानी तरह जो है खुशगवार हों, और जिस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में रैलीज देखते थे, उसी तरीके से रैली पे रैली हम देखें। जी हाँ बिल्कुल। और ऑयल प्राइस कुछ नीचे आई है। अगर ये गेस किया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अगर आज मार्केट ओपन होती तो कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव होती, गैप ओपनिंग होती नहीं होती, इसके हवाले से हम पूछेंगे अपने गेस्ट से। जी हाँ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं तला शमसी साहब, जी हाँ, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे, उनसे हम बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ जी उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया। कैसे हैं सर आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सर, आपको सर जो है बहुत बहुत मुबारक हो आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों को वो भी मुबारक हो। जी, जी जी आपको भी मुबारक हो बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का, और वेलकम टू माय सेशन वंस अगेन। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है मार्केट को हम जो है एक्सप्लेन करें, और क्या लगता है कि जिस तरह से जो न्यूज़ आई हैं अभी, अगर आज मार्केट होती तो आज क्या मार्केट का होता है, क्या कोई गैप ओपनिंग होती, क्या होता, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। जी जी बिल्कुल नादिया, हम देख रहे थे कि जैसे कि वॉर सिचुएशन थी और उसमें हमने देखा कि कुछ हमें रिलीफ देखने को मिला है थोड़ा सा। और प्लस ये कि हम KC 100 को भी देख रहे हैं कि वो 1,80,000 का जो लेवल है उस पर बहुत अच्छा जो है मेंटेन कर रहा है हाँ। उस लेवल को। हम्म। मार्केट जो है वहाँ पे सस्टेन कर रही है। और अगर आज मार्केट ओपन होती तो पॉजिटिव नोट पे ही ओपन होती, क्योंकि हम्म। काफी सारी चीजें पॉजिटिव जा रही हैं और ऑयल प्राइसेस भी नीचे आई हैं। इन फ्यूचर मंडे को इंशाल्लाह जब मार्केट ओपन होगी, अगर ऑयल प्राइस बिलो 80 ट्रेड करता है तो मार्केट में देख रहा हूँ कि 182 और 183 के लेवल को भी टच कर सकता है अपसाइड। तो 3,000 पॉइंट मार्केट जो है वो अपसाइड खुल सकती है। हम्म। इसमें हमने अभी देखा रिसेंटली कि रिफाइनरी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम्म। और PRL ने तो जबरदस्त किस्म का एक परफॉर्मेंस दिखाई। कल 77 78 तक जो था वो ट्रेड कर रहा था। और हम्म। उसके साथ साथ NRL की भी हमने कॉल दी थी, पिछले प्रोग्राम में आपसे मेरी बात बात हुई थी, तो हाँ। उससे भी वहां से 100 और 120 रुपए की वहां से जम दिखाई हमें। तो एक ये सेक्टर रिफाइनरी सेक्टर प्लस सीमेंट सेक्टर में भी अभी गुंजाइश बाकी है। तो हम्म। DG खान सीमेंट है, मैपलिफ सीमेंट है, और फौजी सीमेंट में भी अभी मर्जर जो चल रहा है फौजी सीमेंट का। तो हम्म। उसमें भी मैं आपसे टेक्निकल चार्ट शेयर करूं अगर, तो उसमें हम थोड़ा सा फौजी सीमेंट पहले इंडेक्स को देख लेंगे, उसके बाद फिर हम फौजी सीमेंट की तरफ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पास KC 100 इंडेक्स का चार्ट था, और हमने इसमें देखा था कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिली। हम्म। मार्केट 1,89,000 से जो ड्रॉप हुई थी, उसके बाद मार्केट ने लो लगाया 1,69,000 का। उसके बाद यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हुई, और जिसकी नेकलाइन थी 180 और 179 का लेवल, जो मार्केट ने ब्रेक किया।
और अब मार्केट उसी लेवल को, अगर आप यहाँ पे देखें तो उसी लेवल को इतनी 180 को अच्छी जो है वो इधर आना है। सस्टेन कर रही है यहाँ पे। तो पॉसिबल है कि 1,79,000 अगर मार्केट ड्रॉप करती है तो तकरीबन 1,000 1500 पॉइंट ड्रॉप करेगी। बट यहाँ से अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए मार्केट 1,84,000 और 1,89,000 की तरफ हम मार्केट में अपसाइड की मूव देख सकते हैं। हम्म। तो सही। इंडेक्स हमें पॉजिटिव भी नजर आता है। हम्म। दूसरा, मैंने आपसे बात करी फौजी सीमेंट की। फौजी सीमेंट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम्म। एक 60 और 61 रुपीज का जो लेवल है फौजी सीमेंट के लिए एक रेजिस्टेंस है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर ये एक अपसाइड 65 और 66 का लेवल भी हमें दिखा सकता है। ओके। सही सही सही, बिल्कुल। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही साथ जी, यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सवाल लेने से पहले यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट जो है वो ज़रूर करना चाहूँगी। जितने जो भी लोग हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू की तरफ से आप जो है सोशल मीडिया अगर फॉलो कर रहे हैं तो एआई कोर्स पीएसएमयू आपके लिए लेकर आया है, जी हाँ। और बड़ा ही एक्सक्लूसिव कोर्स है। और अभी जो है 14 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जो है कुछ बहुत अच्छे उसमें डिस्काउंट आए हुए हैं, जी हाँ। और आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि ये क्या पैकेजेस हैं, क्या डिस्काउंट है। और जो है ये कोर्स किस तरीके से रिलेट करेगा आपके जो है पीएसएक्स के साथ, वो भी आपको बताया जाएगा। इनफैक्ट इसमें जो है जो आपकी वर्किंग है, ऑफिस वर्किंग और मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिटेल आपको दी हुई है वो आप पढ़िएगा। और ये आपके लिए जो है बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है। और जो है इसका जो डिस्काउंट है उसको अवेल करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जी हाँ। तो जल्दी जल्दी से जो है आप इसको अवेल कर सकते हैं, इस डिस्काउंट को दिए गए नंबर पर, जी हाँ। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जो है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जी हाँ, प्रीमियम ग्रुप की जो है एक बहुत एक्सक्लूसिव जो है आया हुआ है इंडिपेंडेंस डे का एक एक्सक्लूसिव जो है ऑफर है आप लोगों के लिए। और वो ऑफर ये है 1 ईयर पैकेज की। और उसका भी जो है पोस्टर आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जी हाँ। और उस ऑफर को भी अवेल करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत लिमिटेड है, जी हाँ, इसके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आपके पास एक दिन है। तो जल्दी से जाएं और इस पैकेज को अवेल करें। और जो है इस पैकेज को अवेल करें और जो है जितनी भी एक्सक्लूसिव कॉल्स हैं उसको एंजॉय करें, जी हाँ। और इसके साथ ही साथ जी चलते हैं हम अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ और उनके सवाल ले लेते हैं। जी मोहम्मद सामा, अपना सवाल करें। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल था, मुझे तीन शेयर्स की टेक्निकल एनालिसिस बता दें। एक निशाचुनिया पावर, सिनर्जी एंड क्रिसन स्टील। अच्छा, सिनर्जी में जो हमने अपने टारगेट दिए थे 13 रुपए का, तो तकरीबन सिनर्जी में तो अब हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और थोड़ा सा यहाँ पे सिनर्जी में हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर आप देखें सिनर्जी को तो यहाँ से तकरीबन 10 रुपए से जो इसका ब्रेकआउट आया हुआ था, और अब तकरीबन ये साढ़े पौने 14 रुपए पे 14 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और थोड़ा सा डिप में अगर आता है तो इसमें दोबारा एंट्री हम ले सकते हैं। अराउंड 12.5 रुपए के अराउंड अगर ये मिलता है तो हम इसमें दोबारा से एंट्री ले सकते हैं सिनर्जी का। दूसरा, एनसीपीएल में ब्रेकआउट है। एनसीपीएल जो है हमारे पास निशात शुन्य पावर और एनपीएल जो है दोनों में एक ब्रेकआउट हुआ हुआ है। उसके बाद अभी इसने परफॉर्म नहीं करा, बट ये भी अपने पास एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तकरीबन 58 56 के अराउंड अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जाए तो एक अच्छा लेवल है। और अपसाइड के टारगेट इसके 65 रुपीज और 70 रुपीज है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में अगर थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो अपने प्रीवियस जो हाई था इसका 90 रुपए का, तो वहां तक भी ये अचीव कर सकता है। तो एनसीपीएल और तीसरा कौन सा था आपका? क्रिसन स्टील। सीसैप। जी। क्रिसेंट स्टील। अच्छा, क्रिसेंट स्टील भी अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट इसने किया हुआ है, अपने हायर हाइस को बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो है एक सपोर्ट है 104 रुपए 105 रुपए की। तो उस लेवल पे अगर मिलता है तो वहां पे इसको बाय करें, बट इसमें स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा। बिलो 100 अगर ये आता है तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे आप। सही। बहुत शुक्रिया। जी मुजम्मिल, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे डीजी केसी, मेपल लीफ और पीएसओ का बता दें। इन तीन शेयरों को किस रेट पे देना चाहिए, इनकी क्या सपोर्ट है और क्या टारगेट है। और इसके अलावा सर कोई एक ऐसा शेयर बता दें जिस तरह वाफी एनर्जी है कि जो इस टाइम सबसे सस्ता मिल रहा हो, अपनी लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा हो।
हम्म। अच्छा, डीजी ये खान कौन सा दिख रहा है? देखिए, डीजी खान और मैपल में जो है अभी गुंजाइश बाकी है। मैपल लीफ का जो हमारा टारगेट है वो 113 रुपये और 115 रुपये का टारगेट है मैपल लीफ का। और डीजी खान भी अभी होल्ड करना चाहिए। डीजी खान 218 रुपये के, 218 220 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। तो जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो इसमें हम 230 रुपये तक की और 235 रुपये तक की गुंजाइश देखते हैं डीजी खान में। तो दोनों सीमेंटें अच्छी हैं, डीजी और मैपल, इसको होल्ड करना चाहिए। और बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी इसमें रखेंगे। और मंडे मंडे अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है तो पॉसिबल है कि दोनों परफॉर्म करेंगे। और दूसरा आपने सवाल किया वाफी का, तो वाफी को देख लेते हैं। वाफी देखें, वाफी 184 पे ट्रेड कर रहा है, बट अभी इसमें जो थोड़ा से वॉल्यूम्स जो है मुझे कम नजर आ रहे हैं। और एक लेवल जो है इसका 190 रुपये का, 190 रुपये को जब ये ब्रेक करेगा देन फिर उसमें एक अपसाइड की मूव आप देखेंगे 200 रुपये और 205 रुपये तक की। इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम अगर आ जाए और इसका ब्रेकआउट हो जाए देन फिर हम इसमें एक फ्रेश एंट्री लेंगे। अगर आपके पास रखा हुआ है तो आप इसको होल्ड करें। और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो 190 रुपये के ऊपर इसमें एंट्री लें। और सर ये जो PIBTL है इसको होल्ड करना चाहिए, या सर इसका भी काइंडली बता दे, PIBTL का, पिप्टल का। जी जी, पीआईबीटीएल को देखें, होल्ड करें। पीआईबीटीएल में अभी एक चांस है अपसाइड का। और पीआईबीटीएल जो अपने हाई से गिरा है तो वहां से अब ये दोबारा चलना जो शुरू होगा तो इंशाल्लाह ये 19 रुपये 20 रुपये तो नजर आता है पीआईबीटीएल। और अभी 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो पीआईबीटीएल को एक्यूमुलेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नवीद, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एनआरएल और निषाद पावर का बता दें कि ये कितना अपसाइड जा सकते हैं और। सर एनपीएल में अभी गुंजाइश है अपसाइड जाने की। एनपीएल में देखें, एक हाई जो बना था इसका तकरीबन 100 रुपये का। तो वहां से अभी अभी ये चलना शुरू होगा। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाई हुई है अपनी 62 रुपये पे, इसने एक अच्छी सपोर्ट बनाई है 60 रुपये 62 रुपये पे। तो वहीं से ये बाउंस करता है। तो अब अगर ये यहाँ से निकलता है 74 73 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये 80 रुपये और तकरीबन 88 रुपीज का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में दे सकता है। तो एनपीएल को होल्ड करना चाहिए। एनपीएल में ब्रेकआउट आया हुआ है, ये परफॉर्म करेगा। सही। और एनआरएल एनआरएल का देखें, एनआरएल में जो है ना काफी अब थोड़े से मुझे लगता है कि सेलिंग आ सकती है एनआरएल में, नेशनल रिफाइनरी में, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा वेव की उसमें बताऊं फॉर्म में, तो हमारी फिफ्थ वेव जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और जब फिफ्थ वेव कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक करेक्शन की फॉर्म हम देख सकते हैं। तो एनआरएल में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और बाकी अगर ये डिप में मिलेगा नीचे तो फिर हम उसमें बाय करेंगे। 450 के अराउंड अगर मिलता है तो उसमें फिर हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे। और सर अगर लॉन्ग इसको रखें तो कितना अपसाइड गुंजाइश है सर ये एनआरएल का। सर लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म में तकरीबन 600 650 रुपये का इसका टारगेट है। और अगर और इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं तो 800 रुपये तक भी हो सकता है नारायण। सही, सही है, बहुत थैंक यू शुक्रिया सर। जी। सैफुल्लाह, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे सिस्टम के बारे में बता दें कि इसको करंट रेट पे बाई कर सकते हैं। सर असल में सिस्टम तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। सिस्टम में अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। सिस्टम में क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो स्टक हुए में 160 155 रुपये का बाइंग है। तो सिस्टम में अभी थोड़ा सा रुके हैं। मुझे लगता है कि सिस्टम अभी और थोड़ा सा डाउन आ सकता है। तो इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन 120 रुपये पे, 120 118 रुपये पे अगर मिलता है तो वहां पे इस पे बाय करेंगे सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, थैंक यू सर। अभी थोड़ा रुकना चाहिए सिस्टम में। बहुत शुक्रिया जी। जावेद इकबाल, अपना सवाल करें। जी सर, ये बताइए कि ये आजकल अगर एंट्री लेनी हो तो ये ऑटो शेयर्स जो हैं, साजियो, होंडा कार, या इंडस वगैरह, इनमें लिया जाए, या ये सिनर्जी और पीआरएल वगैरह जो रिफाइनरी के हैं इनमें एंट्री ली जाए? दोनों सेक्टर्स में कौन सा बेहतर है आज के लिहाज से? सर असल में देखिए, रिफाइनरी सेक्टर जो है ना, रिफाइनरी सेक्टर परफॉर्म मेरे हिसाब से उसने तकरीबन परफॉर्म कर लिया है। और ऑटोमोबाइल की अगर बात करें तो साजगार में एक बनती है 1800 रुपये का जो साजगार का लेवल है ना, यहाँ से हमें इसको बाइंग करना चाहिए साजगार को। और गेल और जीएचएनआई में भी अभी गुंजाइश है। तो ऑटो सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटो सेक्टर में भी गुंजाइश है। रिफाइनरी सेक्टर में अभी थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो अगर करेक्शन आती है तो और आप हाई लेवल पे खरीद लेंगे तो स्टक हो जाएंगे।
तो अभी के लिए सेक्टर जो है वो ऑटोमोबाइल है। तो सर ये बताइए, साजगार इसका सकता है मजीद? सातगढ़, जी बिल्कुल, सातगढ़ मैंने आपको बताया 1800 रुपये का जो है ना इसका प्राइस, वहां पे इसको एक्यूमुलेट करिएगा। 1800, 1750 का जो लेवल है, वहां पे इसको एक्यूमुलेट करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। नबील अकबर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एएनएल, पीपीएल और पेल का पूछना था। एएनएल, पेल और पीपीएल। पीपीएल, पीपीएल में अभी देखिए, पीपीएल में देखें अभी गुंजाइश है अपसाइड की। और ओजीडीसी पीपीएल यहाँ इस लेवल के ऊपर अच्छे लगते हैं, क्योंकि पीपीएल और ओजीडीसी ने दोनों ने परफॉर्म किया था अभी 2 दिन पहले। तो पॉसिबल है कि 240 रुपये, 245 रुपये पीपीएल जो है वो जल्द अचीव कर लेगा टारगेट अपना। और अगर इसका लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो 260 रुपये जो है पीपीएल का टारगेट नजर आ रहा है चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि इसमें देखें अगर आप तो एक पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से जो इसने बाउंस किया है चैनल के बॉटम से, तो अपसाइड जो इसका टारगेट है वो चैनल का टॉप होगा 260 रुपये का। दूसरा पाक इलेक्ट्रॉन भी देखें, जो 45 46 का लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, वहीं से इसमें जो है एक रिजेक्शन आ जाती है। तो जब 45 और 46 का लेवल को ब्रेक करेगा देन फिर उसके बाद एक मूव आएगी। ये अभी पाक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्यूमुलेट करें स्किल, और थोड़ा सा रखना पड़े तो उसको होल्ड कर सकते हैं आप पाक इलेक्ट्रॉन को। सर दूसरा अपने एएनएल। एसगार्ड एएनएल। लाइन, इसमें इसमें देखें अभी जो है पूरी टोटल इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है। प्राइस गिरने के बाद एक एक्यूमुलेशन फॉर्म में है। तो जब ये अपने रेंज को ब्रेक करेगा, अपसाइड करे या डाउनसाइड करे, देन ही इसमें फिर हम डिसीजन लेंगे। अभी इसमें जो है वो कोई पोजीशन क्लियर नजर नहीं आ रही है एएनएल के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी एफ के अपना सवाल कीजिए। सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। ये वालेकुम। दो स्क्रिप्ट का बता दीजिए, डिजी खान का रेजिस्टेंस क्या है और एजीपी का ब्रेकआउट क्या है? टीजी खान की जो रेजिस्टेंस है 218 220 रुपए की इसकी रेजिस्टेंस है टीजी खान की। यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये अपना 230 रुपये, 235 रुपये को टच कर सकता है डीजी खान। 218 220 रुपये से निकलेगा तो फिर ये अपसाइड की मूव दिखाएगा। ठीक है। दूसरा और कौन सा सर पूछा था? एजीपी, एजीपी। एजीबी। एजीपी में अभी जो एक रेजिस्टेंस है वो 194 का लेवल है, बट एजीपी में जो बाइंग बनेगी वो बनेगी 180 के अराउंड, 180 182 के अराउंड इसका बाइंग बनेगी। और करंटली मुझे थोड़ा सा डाउन ही लगता है एजीपी। तो जब भी अपने लेवल पर आएगा तभी हम इसमें बाय करें एजीपी में। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद आफ्ताब अपना सवाल करें। सर ये मुझे ओजीडीसी और पीएसओ के डिटेल में लेवल्स बता सकते हैं? अच्छा, ओजीडीसी में अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 310 रुपए का एरिया जो है, 310 311 का जो एरिया है वहां पे किसकी एक अच्छी सपोर्ट है ओजीडीसी की। तो वहां पे आता है तो वहां पे इसमें एक बाइंग बनती है। और करंटली इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 318 रुपए की है। इसके बाद अगर अपसाइड की बात करें तो 325 326 रुपए पे ये थोड़ा सा रेजिस्ट करता है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये इसकी एक रेंज है। तो इसके अंदर अगर आपको अपसाइड जाता है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें 326 रुपए पे। और अगर 310 311 पे मिलता है तो वहां पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ओजीडीसी के अंदर। और पीएसओ? अच्छा, पीएसओ में क्या है, पीएसओ में देखें एक फॉलिंग वेज का एक फॉर्मेशन है। फॉलिंग वेज के फॉर्मेशन के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आ गया था यहाँ पे। उसके बाद इसने 359 का पहला टारगेट हिट कराया था जिसकी मैंने कॉल दी थी ग्रुप में। तो उसके बाद उसी जो फॉलिंग वेज का चैनल है उसी को ये टेस्ट कर सकता है। और 340 रुपये 342 रुपये पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट बनेगी। तो वहां पे इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वहां से फिर ये अपसाइड अगर चला तो पहला टारगेट इसका वही 359 और 370 रुपये का इसका टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस जो लगेगा वो 332 रुपये लगेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो देन फिर ये मजीद डाउन जा सकता है। इसकी सपोर्ट लेवल 340 और 342 रुपये। थैंक यू सर। सही, थैंक बहुत यू। शुक्रिया जी। फैसल रजा आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
सर मैं अटक रिफाइनरी के बारे में जानना चाह रहा था। इसकी कुछ रूमर्स थी कि शायद ये सेल होने वाली है, तो इसके बारे में कुछ आपको आइडिया है? और ये लॉन्ग टर्म में कितना टारगेट रख सकते हैं? और दूसरा बैंक अल्फला के बारे में, ये काफ़ी टाइम से रिजल्ट आने के बाद इसकी कोई खास रैली नज़र नहीं आई, इवन के बाकी सबकी बैंक्स की तकरीबन रैली बनी है कुछ, तो इसके जी बारे जी। में थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए, अटक रिफाइनरी सेल हो रही है इसकी तो कोई न्यूज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन अटक रिफाइनरी अगर आप थोड़ा सा होल्ड करते हैं इन फ्यूचर, तो ये तकरीबन 1200 रुपये और 1400 रुपये आपको टारगेट दिखा सकता है अटक रिफाइनरी। अभी जो है वो 1050, 1080 पे जो है ये ट्रेड करता है, फिर वहां से थोड़ी सेलिंग आ जाती है इसके अंदर, इस लेवल के ऊपर। तो थोड़ा सा अगर इसमें आप होल्ड करेंगे तो ये आपको 1200 और 1400 रुपये के टारगेट दिखा सकता है। ऑल राइट, या बैंक अल्फला? बैंक अल्फला में जो एक 58 का लेवल है, वो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसको काफी टाइम से मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ। 57, 58 के अराउंड ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है। इसको अगर ब्रेक करे 58, 59 को, देन फिर इसमें कहीं मूव बनेगी 62 रुपीज की। तो इसमें ये है कि बाय एंड डिप हम कर रहे हैं 55 रुपए से नीचे नीचे स्टॉप लॉस लगा के। हम इसको बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी इसमें रख सकते हैं। ये परफॉर्म करेगा, बाकी सारे बैंक ने करा है, मीजान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यूबीएल ने अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक बैंक अल्फला और एक बैंक ऑफ पंजाब, इन दोनों में मुझे थोड़ा सा पोटेंशियल अभी नजर आता है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। सही। अच्छा, इसमें बैंक ऑफ पंजाब की बात की, ये कहाँ तक जा सकता है? मैम, बैंक ऑफ पंजाब 38, 39 इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है। बट ओके। ये है कि थोड़ा सा रेजिस्ट करता है हमेशा 38, 39 पे। हम्म। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा तो देन फिर ये 42 और 43 का लेवल जो है वो दिखाएगा। अभी आप देखें तो ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसका हम्म। अपर अपर रेंज जो है इसकी वो तकरीबन 38 रुपीज की है, और सपोर्ट जो बना रहा है ये 32 रुपये बना रहा है। यानी इस सही। 6 रुपए के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। तो 38 के बाद इंशाल्लाह इसमें हम एक रैली देखेंगे, जब तक इस बैंड के अंदर हम प्ले करते हैं। सही, बिल्कुल। जी, राव अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। होस्ट एंड बाय। गेस्ट दोनों को जश्न रमज़ान वालेकुम मुबारक। सलाम। बहुत शुक्रिया। सर मुझे केलेक्टिक के हवाले से पूछना था कि जब से ये चिश्ती साहब आए हैं तो सुना था कि अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और भी इसके प्रोग्रेस है। तो उस हवाले से सर थोड़ा सा डीपली बताइएगा कि इसका एक्यूमुलेट हो रहा है या क्या इसमें सीन चल रहा है सर। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखें, के इलेक्ट्रिक जो है ना, के इलेक्ट्रिक अपनी एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। अगर आप यहाँ से देखें तो इसका एक स्ट्रक्चर था, वो लोअर लोज बना था, वो अपना स्ट्रक्चर बना रहा था। देन फिर उसमें एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ यहाँ पे। ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद उसने अपना एक हायर हाई को बनाया। ठीक है। तो अभी जो है ये एक्यूमुलेशन फॉर्म के अंदर है। और ये थोड़ी सी एक्यूमुलेशन अगर ज्यादा लेंथी होती है तो फिर एक इसमें एक अपसाइड की मूव देखेंगे, तकरीबन 8 रुपए और 8.5 रुपए की मूव इसमें देखने को मिल सकती है। अभी जो इसकी रेंज है वो तकरीबन 7 रुपए 16 पैसे, 7 रुपए 20 पैसे पे इसकी लोअर बैंड बनता है। और अपसाइड जो बनता है 7 रुपए 60 पैसे पे, यानी 40 पैसे के जो अराउंड ये बैंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसी के अंदर एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं के इलेक्ट्रिक को। अपसाइड के चांसेस हैं इसके अंदर, बट ये कि इस लेवल को ब्रेक करे 7 रुपए 60 पैसे को, देन फिर 8 रुपए और 8.5 रुपए हम इसको देखेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। जी, वसीम साहब अपना सवाल करें, वसीम जावेद। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा सर, वालेकुम मुझे सलाम। पूछना है सुनहरी बैंक के बारे में और कैप्को के बारे में। इनका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर में कैसा देख रहे हैं आप इनको? अच्छा, कैप को देखिए, कैप को डिविडेंड के हवाले से तो एक अच्छा स्टॉक है, अगर आप डिविडेंड के लिए इसको रखना चाहते हैं। बट ये है कि थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम्स कम रहते हैं कैपको के अंदर। और इसमें डे ट्रेड वगैरह तो हम इसमें नहीं कर सकते, लेकिन डिविडेंड के हवाले से आप इसको बाय कर सकते हैं। 27 रुपए के अराउंड अगर मिले तो वहां पे इसमें बाइंग बनती है। और अपसाइड अगर देखें तो 29.5 रुपए पे इसको आप सेल कर सकते हैं। ये तो 2.5-3 रुपए की इसकी रेंज है, इसके अंदर ये अभी प्ले कर रहा है। और एक एक्यूमुलेशन के अंदर ही हम इसको कहेंगे। तो सही है, कैप को आप बाय कर सकते हैं अभी 28 रुपए 23 पैसे। 27 रुपए 50 पैसे मिले तो इसको बाय करें और अपसाइड इसमें सेल करें। जी, और सुनहरी बैंक? सुनहरी बैंक में जो एक हाई लगा था अभी 25 रुपए 90 पैसे का, उसके बाद अब ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन में है। सुनहरी बैंक में एक मूव बन सकती है, क्योंकि अभी आप देखें तो इसमें एक्यूमुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर ये मूव दिखाता है 24 रुपए 60 पैसे को ब्रेक करता है,
तो फिर ये अपने प्रीवियस हाई जो इसका था 25 रुपये 87 पैसे का, तो वहां तक ये टारगेट कर सकते हैं। और अपसाइड जो है फिर ऊपर 28 रुपये तक भी ये मूव दिखा सकता है, क्योंकि एक इसका भी ट्रेंड शिफ्ट हुआ हुआ है। मार्केट यहाँ से गिरी है, गिरने के बाद ये चलना शुरू हुआ है, तो इसको रख सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो इसका आएगा वो आएगा तकरीबन 22 साढ़े 22 रुपये तक का स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो देन फिर ये मजीद डाउन हो सकता है 20 रुपये तक। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जी इजाज अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम तला भाई और नादिया, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। अच्छा, मुझे ज़रा इसके बारे में बता दीजिएगा, एच कार, नेशनल बैंक और वेव्स ऐप, इन तीन के बारे में प्लीज़ ज़रा बता दीजिएगा। थैंक यू। होंडा कार में जो एक सपोर्ट एरिया बनता है वो 230 रुपये का बनता है। तो होंडा कार को 230 रुपये के अराउंड आप बाय करें। अगर आपके पास रखा हुआ है तो थोड़ा सा होल्ड करें। फ्रेश बाइंग जो बनेगी वो 230 रुपये बनेगी। और रेजिस्टेंस जो है वो 256 रुपये की इसकी एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो होंडा कार में इस रेंज के अंदर आप प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल ये बुलिश ही नजर आता है चार्ट्स के ऊपर। और इसका ये देखिए, अगर एक लो लगा 150 रुपये से जो चलना शुरू हुआ है यहाँ से, उसके बाद इसने एक अपना हाई लगाया 286 का, और एक जबरदस्त रैली इसने बनाई। उसके बाद ये डाउन आया, डाउन आने के बाद इसने 224 रुपये के लेवल को एक अच्छी तरह मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद अगेन इसने एक अपसाइड की मूव दिखाई। तो 230 रुपये का लेवल जो है इसका सपोर्ट लेवल बनेगा, और 256 रुपये का जो है इसका एक रेजिस्टेंस लेवल को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो 280 बाकी तक जाएगा ये इंशाल्लाह दोबारा? 280 जा सकता है, 280 में इसका चार्ट्स के ऊपर 280 नजर आ रहा है इसका टारगेट। तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि गैल GHI चले तो सातगार, और अभी होंडा कार नहीं चला, तो पॉसिबल है कि ये भी चले। ठीक, थैंक यू। दूसरा नेशनल बैंक 203 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। नेशनल बैंक में भी एक बुलिश बुलिश मूव कंसिडर करेंगे हम। 215 रुपये इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है। उसके बाद 220 रुपये पे हम इसको देखेंगे नेशनल बैंक को। बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर। और 200 रुपये के जब तक ऊपर ट्रेड कर रहा है तो नेशनल बैंक तो अच्छा है। और 200 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो देन फिर हम इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। हम्म। वेव्स ऐप भी 8 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, तो इसकी सपोर्ट जो है वो 8 रुपये 30 पैसे की इसकी एक सपोर्ट है। तो 8 रुपये 30 पैसे में मिले तो वहां पे इसको बाय करें वेव्स ऐप को। अभी थोड़ा सा डाउन लग रहा है, 8 रुपये 30 पैसे पे इसकी बाइंग बनती है। ये आठ आठ 830 तक ये नीचे आ सकता है, इसका मतलब है? 830 आ सकता है। और फिर जाएगा तो उसका टारगेट कितना रखना चाहिए हमें शॉर्ट टर्म पे? पहला टारगेट सर इसका आप लेंगे 8 रुपये 60 पैसे का, क्योंकि वहां पे रेजिस्ट करेगा, देन वहां से ब्रेक करेगा तो फिर 9 रुपये 20 पैसे 9 रुपये 30 पैसे तक आप इसको लेके चल सकते हैं। अभी करंट प्राइस पे इसको बाइंग नहीं कहेंगे। सही। मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है 9.15 की बाइंग के ऊपर। सर इसको आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। अगर ये नीचे आता है ना तो आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। ओके। थोड़ा सा प्राइस गैप ज्यादा हो तो एवरेज करिएगा, कम प्राइस गैप से एवरेज ना करिएगा। ठीक है, थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया जी। साबिर अपना सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल है हक्को के बारे में। ये हक्को का टारगेट प्राइस क्या देख रहे हैं और इसके रिजल्ट तक मतलब क्या इसकी प्राइस होगी, और इसकी फैक्ट्री के बारे में कोई अपडेट हो आपको? सर पावर में अभी देखें, एक न्यूज आई थी किसी ब्रोकरेज हाउस ने जो रिपोर्ट निकाली थी, तो हम्म। उसकी जो वैल्यू आई थी वो 176 आई थी, जिसमें देखें पैनिक आ गया था यहाँ पे। तो प्राइस जो था वो एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, बट वहां से जो पैनिक आया उसके बाद प्राइस ने अपने लोस को ब्रेक करना शुरू कर दिया वहां पे। तो लेकिन वहां से रिकवर करा 208 रुपये 209 रुपये से इसे रिकवरी दिखाई दी। तो हब पावर में अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें। कंपनी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, 20 रुपये साल का डिविडेंड दे रहा है। तो एक न्यूज की वजह से बस थोड़ी सी पैनिक आ गई थी इसके अंदर। बट ये है कि इसको एक्यूमुलेट करें, नीचे मिलता है तो 208 209 रुपये मिले तो इसको थोड़ा जमा करें, 200 रुपये पे इसको जमा करें। इस तरीके से आप इसको जमा कर सकते हैं हब पावर को। सही, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद उमर अपना सवाल करें। सर मुझे आईटेंस टेक्नोलॉजीज का आप गाइड कर सकते हैं कि ये अभी आने वाले दिनों में अपवर्ड मूव दिखा सकता है?
आइटेंस देखिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन आ सकता है। अभी 45 रुपये 60 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो 43 रुपये ₹43.5 अगर मिलता है तो वहां पे इसको बाय कर सकते हैं आप। क्योंकि अभी देखें ये इसका जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है 51 रुपए की, वहां से ये ब्रेक, वहां से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, और वहीं से इसमें करेक्शन आ रही है। तो थोड़ा सा अगर 2 ढाई रुपए नीचे मिले तो वहां पे इसको बाय करें। देन फिर ये अपसाइड की मूव दिखा सकता है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। आतिफ अपना सवाल करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे एक तो है महबूब टेक्सटाइल, दूसरा है नून शुगर और तीसरा गेटरॉन, इन तीनों का बता दें। गेटम। गेटरॉन, महबूब टेक्सटाइल MEHT और नून शुगर NONS। सर असल में ये तीनों आइटम कवर नहीं करते, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल साइड आइटम है, और ये आपको पता है फंडामेंटल पे ज्यादा चलते हैं। अच्छा, सही। तो कोई भी इसमें से। सर अच्छे आइटम में काम करें मेरे ख्याल से, तो वो ज्यादा बेहतर है। शुगर वाले में इतने हम उसको कवर करते नहीं है। सही। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, ठीक है जी ठीक है, बहुत ओके शुक्रिया। थैंक। अच्छा सर, अब जो है मैं चाहूंगी कि कौन क्या आपकी टॉपिक्स है एक तो उसके हवाले से बताएं, और साथ ही साथ आपने जैसे शुरू में कहा कि मंडे को जो है मार्केट जो है वो पॉजिटिव लग रही है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मंडे को, मार्केट ऑल ओवर क्या लग रही है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी अच्छा, देखें दो आइटम जो है मेरे टॉपिक्स में है, वो एक तो मैंने आपको फौजी सीमेंट का बताया। फौजी ओके। सीमेंट में जो है यस। कि एक मुझे नजर आती है कि तकरीबन 60 रुपए और 61 रुपए का जो इसका लेवल है यहाँ पे, हाँ। तो इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेकिन जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो देन फिर मुझे इसमें मूव 65 रुपए और 66 रुपए की नजर आ रही है। तो फौजी सीमेंट को हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। 55 रुपए 56 रुपए मिले तो हर डिप के अंदर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये पहला टारगेट तो 61 रुपए का दिखा देगा। नेक्स्ट सही। वीक में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये फौजी सीमेंट दिखा देगा, क्योंकि इसके मर्जर की भी न्यूज़ है हम्म। अटक सीमेंट के साथ। तो वो एक पॉजिटिव इसके लिए बन सकता है। दूसरा, सही। अगर आप देखें तो एक हेस्कोल था। हेस्कोल भी परफॉर्म करना भी इसे शुरू करा है हेस्कोल ने। काफी टाइम हाँ। से ये परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो सही। हेस्कोल भी मेरे इस पिक के अंदर है। और इसमें जो 22 रुपए का एक हाई लगाया था इसने, वहां से थोड़ा सा डाउन आया है। तो हेस्कोल को भी आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। ये मुझे लगता है कि हेस्कोल दोबारा आपको 25 रुपए तक दिखा सकता है। क्योंकि इसकी, अगर आप थोड़ा सा चार्ट पे मैंने मेंशन किया हुआ है, फोर्थ वेव जो इसकी कंप्लीट होने के बाद अब ये फिफ्थ वेव को अपनी स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना रहा है। तो इसमें भी एक चांस हम ले सकते हैं हेस्कोल के अंदर। तो फौजी सीमेंट और हेस्कोल जो है उसमें हम पोजीशन अपनी बना सकते हैं। दूसरा, मंडे की अगर मार्केट पॉजिटिव खुलती है तो देखें प्रॉफिट टेकिंग हमें लाजमी करनी है। क्योंकि हम्म। हम जो है प्रॉफिट को छोड़ देते हैं किसी स्टॉक में। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं, कि अपसाइड अगर किसी में आए तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो जैसी मार्केट ओपन हो वहां पे थोड़ा सा उसको मॉनिटर करें यार, प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर हम्म। मार्केट नीचे आती है तो देन वहां पे हम अच्छे स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। सही सही बिल्कुल। जी, मेरी बात थैंक कर यू। रही ये नादिया ओ बॉय के लिए बता सकते हैं, ओ बॉय। अच्छा सर, ओ बॉय का बता दें प्लीज। है। अच्छा, ओ बॉय का एक हाई लगा हुआ है तकरीबन 24 रुपए का इसका हाई लगा हुआ है। वहां से ये जो है टूटा है। टूटने के बाद इसकी जो प्रीवियस एक सपोर्ट थी 15 रुपए 15.5 रुपए की, वहीं से इसने एक बाउंस दिखाया है। तो एक बाउंस दिखाने के बाद यहाँ पे इसने 20 रुपए 66 पैसे पे अगेन रेजिस्ट किया। देन फिर एक सपोर्ट ली इसने। तो ओबॉय में काम किया जा सकता है, तकरीबन 17.5 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम किया जा सकता है। और पहला टारगेट इसका यही होगा 20 रुपए 17 पैसे। बट बीच में जो रेजिस्ट करेगा वो 19.5 रुपए पे करेगा। तो इसमें 17.5 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपना पहला टारगेट 19.5 रुपए और 20 रुपए 21 पैसे, 20 रुपए और 21 रुपए को आप टारगेट कर सकते हैं ओ बॉय के अंदर। सही सही सही। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर तला आपका, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।